सो गाइस वेलकम बैक। तो यहाँ पे अभी हमें एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो इस ब्रेकडाउन का 47,500 का जो ब्रेकडाउन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग एंटर किए होंगे कि यहाँ पे मार्केट में एक डाउन साइड का मूव आएगा, क्योंकि ये एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था, कल भी इसको होल्ड किया था मार्केट। तो लोग यहाँ पे क्या अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू कर दिए होंगे। यहाँ पे हम बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हो ये। तो इसी का छोटा हम असर लगा के अप साइड का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये ऐसे ट्रेड्स यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे काम करें, नहीं होगा तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने निफ्टी भी ट्रेड किया था, बट मेन ट्रेड अभी यही चल रहा है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे एक अप साइड का मोमेंटम आए। 359 पे अपनी बाइंग है, अराउंड 400 तक दिखाता है तो हम वहाँ पे अपनी बुकिंग कर लेंगे। इस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, इसी के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पे बायर्स को फिर से अटैक करना होगा, एक स्ट्रेंथ दिखानी होगी, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा, वो उसको वहाँ पे इतनी इजीली नीचे फिर ब्रेक करने नहीं देगा। ये परफेक्ट सिनेरियो है उनके लिए जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, और वो उनको ट्रैप करने के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है। तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम अगर यहाँ पे 47,519 का लेवल ऊपर निकलता है, तो ये जो भी बायर्स सेलर्स आए हैं इस कैंडल में, जो बड़ी सी रेक्ट कैंडल बनी है, वो सारी ट्रैप हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है। ये देख के हमें डरना नहीं है, सिंपल अभी 340 पे चल रहा है प्रीमियम, 10 पॉइंट ही नीचे है, 10-19 पॉइंट नीचे है। ये स्कैंडल का लो जो है वही अपना ऐसा है, बीच में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे सेलर्स आए थोड़ा बहुत, बट मेन चीज़ उसको उसके लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जहाँ से एक रिजेक्शन हमें आई। अपने दिमाग में सिर्फ एसएल लेके चलना है, ये नहीं कि रेड कैंडल देखे तो अब यहाँ पे हटा देंगे। एसएल वो है ही नहीं, एसएल उसके नीचे है। बीच की चीज़ें हमें ध्यान नहीं देनी, हो सकता है यहीं से रिजेक्ट करके अपसाइड निकल जाए। और 47,300 को जो रिजेक्ट करके आया है, वो भी एक लेवल था जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सपोर्ट बनाया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें बना के रखो तो एक कॉन्फिडेंस अलग से मिलता है। इसलिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बना रहना चाहिए। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है कि कहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बनाना है। यहाँ से अब जो रिजेक्शन दिया है, इसी के ऊपर निकलना शुरू करें। अगर नीचे अब कंटिन्यू करने लगेगा तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। 340 तक प्रीमियम दिखाया, 359 पे अपनी बाइंग। जब 47,500 का लेवल निकालेगा ना, तो वो जो सब सेल करे होंगे उनके एसएल हिट होना शुरू हो जाएंगे। कि मार्केट जिस तरह वोलेटाइल चल रहा है अभी, तो ये सारे मूव्स एक्सपेक्ट करना बहुत इजीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे मूव आ सकते हैं। कि अगर प्रॉपर यहाँ पे अगर ओके, यहाँ पे एक अच्छा मूव आ रहा है, देखो जहाँ पे 340 से अब सीधे बाइंग प्राइस पे हम आ गए। इसलिए तुरंत ऐसे रेड कैंडल देख के हटा नहीं देना चाहिए कि हाँ रेड कैंडल देखा तो वहाँ पे अपना पोजीशन हटा दिया। वो अपना एसएल है ही नहीं, सिर्फ एसएल और टारगेट दिमाग में रखना है। अगर 400 के पास आता है तब वहाँ पे भी हम बुकिंग कर लेंगे, वहाँ पे भी ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और अगर फिर से यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती है तो वहाँ पे एसएल भी अपना बुक कर लेंगे। बीच की चीज़ें हमें भूल जानी है, सिर्फ ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। बाकी चीज़ हम बीच की चीज़ें कर ही नहीं सकते। अब बीच में हम कुछ कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप रुक पाओगे। अदरवाइज आप 50 चीज़ें अगर सोच के चलोगे कि ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी, तो फिर ये आपके लिए प्रोफेशन है ही नहीं। कुछ तो आपको लूज़ करने के लिए रखना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करोगे तो आप कुछ तो लूज़ करने के लिए रखना ही पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वो अमाउंट लूज़ करने के लिए, तो अपनी क्वांटिटी लो कर दो, सिंपल यही है। अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है। वो आपको अपने अंदर एक हैबिट बनानी ही पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक मोमेंटम तो आया है, अगर 380 तक दिखाता है तो फिर वहाँ पे अपना बाइंग प्राइस पे एसएल शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक तेज़ी से मोमेंटम आना चाहिए। ये फास्टली निकाल दे इसको तो
तुरंत हमारा टारगेट हिट हो सकता है। जनरली निकाल देता है फास्टली, लेकिन प्रीमियम जिस तरह मूव कर रहे हैं वैसे लग नहीं रहा है। एक छोटा सा भी एक रेड कैंडल बन जाता है तो प्रीमियम बहुत नीचे आ जाता है। देखो तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, यही वाले सेलर्स को हम टारगेट कर रहे हैं जो बड़ी सी कैंडल में एंटर किए। देखो कभी भी बड़ी कैंडल में एंटर मत किया करो। मैंने हमेशा बताया कि जैसे देखो जो भी यहाँ पे सेल करने के लिए बड़ी सी रेड कैंडल में एंटर किया होगा, अब तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना लॉस दिखना शुरू हो गया होगा। छोटी छोटी कैंडल्स ढूंढो ना जहाँ पे हायर रेंज में अगर मार्केट जाए, वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तब वहाँ पे सेल करो। इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप, इतनी बड़ी कैंडल में अगर आप सेल करोगे, फिर आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके हाई का आप एसएल रखोगे और वो निकल गया तो फिर छोड़ो ये चीज़ें। यहाँ पे होल्ड ना करने लगे। अगर 380 चलो दिखा रहा है, 382 एसएल अपना हम बाइंग प्राइस रखते हैं, और यहाँ से फिर रिवर्स कर जाएगा तो फिर यहाँ पे अब ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, इसको इससे तोड़े, लेवल को तोड़े। इस लेवल को तोड़ेगा तभी एक हमें एक अपसाइड का मूव देगा, क्योंकि सबके एसएल हिट होना शुरू हो जाएंगे जो यहाँ पे सेल करके आए, और उसके ऊपर निकलने लगा तब तो एक और बड़ा मोमेंटम देख सकता है। बाइंग प्राइस पे एसएल है अपना। ओके, यहाँ से फिर से सेलिंग आ रही है। बाइंग प्राइस पे एसएल है क्योंकि अराउंड 1:1 हमें दिखाई दिया है। इतना मोमेंटम होने के बाद अगर हम सेम एसएल लेके चलेंगे तो फिर अगर वर्क भी करेगा तो फिर बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ये। ओके चलो, बाइंग प्राइस पे ये आ रहा है, 360 पे आएगा तो हम यहाँ पे हटा देंगे। अच्छा वर्क किया तो एक फ्लो में जाता तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था, बट ये बाइंग प्राइस पे आ रहा है। ओके ये बाइंग प्राइस पे आ गया। चलो यहाँ पे 360 पे हमने यहाँ पे निकाल दिया। एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था बट यहाँ पे होल्ड करने लगा। 47,500 को एक तेज़ी से निकालता, अब हमें अच्छा मोमेंटम मिलता। चलो अगर हमें कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो वी विल वर्क ऑन दैट। अपने पास यहाँ पे फाइनल पोजीशन कुछ अराउंड 1 लाख हमारा है, 1,24,000 बुक। ये जो हमारा ट्रेड था इसमें तो हमने बाइंग प्राइस पे निकाल दिया। मेन ट्रेड फिर ये 47,600 का पुट मैंने यहाँ पे पुट बाई किया था अराउंड 12:15 पे। हमने कुछ यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन निकाल दी थी, कुछ शायद यहीं पे निकाली थी। यहाँ पे देखो फिर होल्ड किया था, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे साइडवेज गया लेकिन फिर अप साइड का मूवमेंट निकला, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि बाइंग प्राइस पे फिर से आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे एक अप साइड का मोमेंटम आता है, फिर यहाँ पे सेम अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहीं से एक डाउन साइड का मूव आया था, तो यहीं पे एक इन्वर्टेड हैमर बनती है। इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, तो यहाँ पे मैं रिस्क लूँगा कि एक यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन फिर से बनाई जा सकती है, यहाँ पे सेलर्स फिर से आ सकते हैं। तो इसी कैंडल पे मैंने एंटर किया और अराउंड इसी कैंडल पे मैंने बुक कर लिया। क्वांटिटी थोड़ी छोटी थी इसलिए अराउंड 1 लाख है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहती तो और प्रॉफिट रहता, बट मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी अभी कम करके चल रहा है। तो यही हमारा मेन ट्रेड था। इस ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो सकता था जो हमने बाइंग वाला ट्रेड किया था, बट ये जो यहाँ पे इतना टाइम बिताया, इतना हम एज ऑप्शन बायर इतना यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते, इतना मेरा रिस्क नहीं है, कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे आज पूरा दिन इसी पे बिता देता तो यहाँ पे पता नहीं था क्या कर रहा। अगर एक फास्ट मोमेंटम आता तभी हम कैप्चर कर पाते, या फिर ऑप्शन सेलिंग की होती तब हम आराम से यहाँ पे बैठ सकते थे। ये तो ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे एक एज है कि यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे बैठ सकते थे, अगर डीके भी होता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। सो यही था आज का। ये वाला कल की तरह ही ब्रेक इवन वाला सीन हुआ, जो कल एक हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, अराउंड 385 तक शायद गया था ये वाला,
47,600 का कॉल, 400 का टारगेट था, ये भी 15 पॉइंट से छूट गया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पे आया। फिर ये वाला ट्रेड तुरंत यहाँ पे हिट हुआ। तो हमें यहाँ पे ट्राई करते रहना चाहिए। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखो यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आया, यहाँ तक लाके सबको लग रहा होगा कि अब तो यहाँ पे 47,400 का लेवल ये तो ब्रेक ही कर देगा आजकल वो, लेकिन फिर यहाँ पे क्या करता है, मार्केट सरप्राइज कर देता है और यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आता है, एकदम क्लीन अपसाइड का मोमेंटम आता है। क्यों? यहाँ पे कोई एंटर ही नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल आराम से जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, इसलिए आप न्यूट्रल होके चलो। इस टाइप के मार्केट में आप पूरा न्यूट्रल होके चलो। अब ये भी नहीं सोच लेना कि हाँ यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आएगा, न्यूट्रल होके चलो। बोथ साइड्स के हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दोनों साइड का हमें ट्रेड मिला। अगर आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन की नॉलेज अच्छी होगी तो आप दोनों साइड यहाँ पे ट्रेड पकड़ लोगे। सिंपल हमने ये सेम चीज़ यहाँ पे हमने ट्रेड की। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आया था, सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ बनती है, यहीं पे इन्वर्टेड है ना, यहाँ पे हम एक ऐसा लगा कि अब यहाँ डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी पे लें लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अराउंड मैंने यहाँ पे 1 लाख बुक किया। सो ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।